हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम टू ओमनिशेंट क्लासेस। और आज हमको देखना है कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा जो मेन पर्पस इसमें है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। उसके बाद हमें कैसे प्रोसीड करना है एंड दिस विल बी अ केक वॉक टू यू। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों आया। ठीक है, जैसे सपोज कि एक ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक चला जा रहा है। ठीक है, और इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, मान लीजिए 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसने ट्रेवर्स किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 के बीच में जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन कोई जर्नी यदि डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल्स की जाए, जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 1 से लेके 3 तक आया, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 3 तक आया, और पॉइंट 1 से 2 तक उसने जो अपनी स्पीड थी वो 40 किलोमीटर्स पर आवर मेंटेन करी। उसके बाद पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक उसने 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड मेंटेन करी। ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए 1 से 2 के लिए द स्पीड वाज 40 किलोमीटर्स पर आवर, एंड फॉर दिस 2 एंड 3 द स्पीड वाज 60 किलोमीटर्स पर आवर। ऑल राइट, सो इसमें आप देखिए कि अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड है। यदि हम इस बात को सोचें कि यदि ये ऑब्जेक्ट 1 से डायरेक्ट 3 तक जाना चाह रहा था और एक कोई ऐसी कॉमन स्पीड उसको मेंटेन करनी है कि पॉइंट 1 से पॉइंट 3 तक डायरेक्ट चला जाए वो, और वो सेम स्पीड मेंटेन रखे, उसी को बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। मतलब यहां से यहां तक 40 किलोमीटर पर आवर से चला, यहां से यहां तक 60 किलोमीटर पर आवर से चला, लेकिन हमें यदि ये टास्क मिले कि 1 से 3 तक एक ऐसी स्पीड से आपको ट्रेवल करना है कि आपको बीच में स्पीड चेंज ना करनी पड़े, और जितने टाइम में आप मान लीजिए यहाँ T1 टाइम है या T2 टाइम है यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक आने में, तो आपसे ये कहा जाएगा कि ऐसी स्पीड मेंटेन करिए कि आपको टाइम यहां से यहां तक आने में टोटल T1 प्लस T2 ही लगना चाहिए। एक ऐसी वेलोसिटी मेंटेन करना है, वेलोसिटी बार बार चेंज नहीं करनी है, एक ऐसी कॉमन वेलोसिटी या एक ऐसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना है कि जितने टाइम में आपने यहां से 1 से लेकर 3 तक ट्रेवल किया था उतने ही टाइम में आपको जो है ट्रेवल करना है 1 से लेके 3 तक। तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पे दोनों टर्म यूज हुए हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। आप बोलेंगे सर दोनों डिफरेंट होती हैं। जी, ये बिल्कुल सही है कि दोनों डिफरेंट होती हैं, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, तब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होता है और मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, इसी डायरेक्शन में हमेशा चलना है। इसलिए कोई ऑब्जेक्ट यदि किसी एक डायरेक्शन में, मान लीजिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी या ऐसी वेलोसिटी से आपको पूरी जर्नी ट्रेवल करनी है कि जितना टाइम पहले लग रहा था उतना ही लग रहा है, लेकिन स्पीड बार बार चेंज ना करनी पड़े, एक कॉमन स्पीड से आपको चलना पड़े। ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको पॉज दे रहा हूं, आप ये नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। चलिए, हमने देखा कि एवरेज स्पीड डिफाइन होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट इंटरवल या दो से ज्यादा डिफरेंट इंटरवल में जो है अपनी जर्नी ट्रैवल करती है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं ये पॉइंट ये है, ए पॉइंट बी है और ये सी है। हम मान लेते हैं कि यहां पे जो स्पीड थी इसकी ए से लेके बीच की स्पीड है v1 और बी से लेके सी की स्पीड बीच की स्पीड है v2। ठीक है, ए से लेके बीच की डिस्टेंस है s1, बी से लेके सी की डिस्टेंस है s2, और ए से लेके बी तक चलने का टाइम है t1, और बी से लेके सी तक पहुंचने का टाइम जो है वो t2 है। ठीक है, किसी भी एवरेज वेलोसिटी
या स्पीड जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में है और एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें केवल 3 ही पैरामीटर होते हैं, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस। वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई भी डायग्राम प्लॉट कर लेना है, चाहे एक इंटरवल, चाहे 2 इंटरवल में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, ठीक है। अब इसमें से आपको कोई 2 पैरामीटर्स दिए हुए होंगे, तीसरा पैरामीटर फाइंड करना है। कि सर कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे? केवल एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, इसमें से कुछ भी जो अननोन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें वेलोसिटी नहीं दी हुई है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। टाइम नहीं दिया हुआ है तो भी फाइंड कर लेंगे, और डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो भी फाइंड कर लेंगे। सेम इस इंटरवल के लिए रहेगा, s2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 2 इंटू टाइम 2। ऑल राइट, तो इस इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, इस इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, और बस इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमें ये देखना है कि हम फाइंड कैसे करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा जो एवरेज वेलोसिटी एवरेज का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? S1 एंड S2, S1 प्लस S2, और टोटल टाइम टेकन कितना है? T1 प्लस T2। बस इतना सा आपको फाइंड करना है और आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू V एवरेज। अब एग्जामिनर जो आपको परेशान करेगा वो ये करेगा कि इन 3 पैरामीटर्स में से कोई 2 पैरामीटर आपको देगा। इस इंटरवल के लिए मान लीजिए वेलोसिटी स्पीड दे दी और टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। इसमें मान लीजिए यदि वेलोसिटी नहीं दी हुई है तो डिस्टेंस और टाइम से फाइंड कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूले से ट्रांसपोज करके। तो इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड। यदि हमारे पास 3 इंटरवल होते तब भी हम यही करते, यहां पे V3 आ जाता, T3 आ जाता और S3 आ जाता, और यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाता? टोटल डिस्टेंस S1 S2 S3 अपॉन T1 T2 एंड T3। तो चाहे 2 इंटरवल हो, चाहे 4 इंटरवल हो, चाहे 5 हो, कितने भी इंटरवल हो, हम उनके लिए फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। केवल आपको याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन आपको यहां पे लिखना है और उनको एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक के लिए आप इसको समझ लीजिए कैसे करना है ये।